हेलो फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये MGT401 के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए आपको MCQs करवाए जा रहे हैं। जो आपके एग्ज़ाम में MCQs आ रहे हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए आपको हेल्प कर सकें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो पहला MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीटिंग हेल्ड वंस इन अ लाइफ ऑफ आ कंपनी। तो स्टैट्यूटरी मीटिंग जो होती है वो पूरी यानी जो कंपनी होती है उसकी ज़िंदगी में एक दफ़ा ही होती है। ये मीटिंग वो होती है जो स्टार्टिंग के अंदर जब होती है, समझ लें मीटअप मीटिंग कहला जाती है ये, कि जब जितने भी फाउंडर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं वो एक दफ़ा एक दूसरे को मिल जाए कि भाई ये लोग इसमें हैं और ये डायरेक्टर है, ये CEO वगैरह, ये इसलिए होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग is originally and planned investigation undertake with the prospect of gaining new scientific and technical नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। तो ये सब क्या कहलाई जाती है? ये रिसर्च कहलाई जाती है। यानी कि ऐसी बात है, अब कोई कंपनी जैसे मेडिसिन बना रही है तो उसकी साइंटिफिक जैसे कोरोना, अल्लाह सबको महफूज रखें, कोरोना जैसी पेंडेमिक आया तो उसके अंदर जब उसकी वैक्सीन ईजाद की जा रही थी तो एक नई साइंटिफिक, क्योंकि एक नई बीमारी थी तो इसलिए नई साइंटिफिक गेन करना ज़रूरी था, तो उसको इसमें यानी कि रिसर्च कहलाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग IAS डील विद द इंटेंजिबल एसेट्स। तो IAS 38 जो है वो इंटेंजिबल एसेट से डील करता है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ और आर द टाइप ऑफ स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। तो क्या है? रॉ मटेरियल भी हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस भी हो सकता है, फिनिश गुड भी हो सकता है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिटन डाउन वैल्यू, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड जो है वो सही आंसर है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन। तो क्या मेथड है? स्ट्रेट लाइन मेथड जो है, जाहिर सी बात है, फीफो लीफो एवरेज वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो स्ट्रेट लाइन जो है वो डेप्रिसिएशन में इस्तेमाल होता है इसलिए। अब विच ऑफ द फॉलोइंग IAS इज रिलेटेड टू द कंसोलिडेशन एंड सेपरेशन फाइनेंशियल्स। तो कौन सा है? सेपरेट फाइनेंशियल्स। तो कौन सा है? वो है IAS 27 डील करता है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च findings and other knowledge to a plan or design for the production of new and substantially improved material, devices, products, procedures, system or services before the start of commercial production or use. तो applied research, development, business research and accounting। तो डेवलपमेंट है, यानी कि मतलब जैसे आपने देखा था पिछले के अंदर नॉलेज वगैरह एक्वायर कर ली, तो अब डेवलपमेंट की तरफ जाएगा कि ये प्रोडक्ट, ये अक्सर मोबाइल फ़ोन्स कंपनीज कर रही हैं आजकल कि वो पहले रिसर्च करती हैं। एप्पल जो है वो रिसर्च करती है कि भाई क्या क्या चीज़ें हम इम्प्रूव कर सकते हैं, सैमसंग भी इसी तरीके से कर सकती है, और कस्टमर का बिहेवियर क्या है, कस्टमर क्या चाह रहा है। तो इसलिए उसको जब रिसर्च हो गई तो उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में लाना जो है वो डेवलपमेंट फेज़ होता है कि भाई हाँ ये पॉसिबल भी है। अब जैसे कोई मोबाइल जो है वो ऐसा बनाना चाहे कि जिसके अंदर आपका ब्लड टेस्ट हो जाए, तो ये अभी प्रैक्टिकल पॉसिबल है, तो अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी की जाती है। तो डेवलपमेंट में यही सब चीज़ें दिखाई जाती है ताकि वो कमर्शियल प्रोडक्शन में आ जाए। व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग? treat as a reserve, treat as an expense, treat as a surplus, treat as a liability। तो डेप्रिसिएशन की जो जाहिर सी बात है ये एक्सपेंस आउट होती है। जैसे ही आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करेंगे तो आपकी ये P&L से एक्सपेंस आउट हो जाएगी। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द मेथड फॉर कैलकुलेशन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री? फीफो मेथड है या फिर वेटेड एवरेज है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, ये सब तो सारे के सारे ही हैं, तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन आंसर है। पार्टनरशिप फर्म हैज़ मैक्सिमम डैश नंबर ऑफ पार्टनर्स।
तो 20 पार्टनर हो सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ ध्यान में रखें कि ये पार्टनरशिप लॉ के अंदर कहीं ये डिफाइन नहीं है कि 20 पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन कंपनी एक्ट जो है वो इस चीज़ को डिफाइन करता है कि भाई 20 से ज़्यादा पार्टनर नहीं हो सकते। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे लॉ फर्म है, ऑडिट फर्म है, इनको एक्सेप्शंस दी गई है लॉ के अंदर, क्योंकि ये लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी नहीं बना सकते, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं बना सकते, इसलिए इसमें एक्सेप्शन भी है। अब which one of the following is related to the allowing alternative treatment for an investment in jointly controlled entity? Proportional कंसोलिडेशन मेथड या इक्विटी मेथड? तो इक्विटी मेथड जो है वो सही आंसर है आपका। अब IAS 16 डील विद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है वो IAS 16 डील करता है। कंपनी आर रजिस्टर्ड अंडर पार्टनरशिप कंपनी ऑर्डिनेंस, ये पुराना है, कंपनी एक्ट हो गया 2017, तो ये पुराना MCQ है, तो अब अगर लिखा हुआ है कि कंपनी एक्ट 2017 तो वो ही आंसर सही है आपका। अब विच ऑफ द फॉलोइंग IAS डील विद द बोरिंग कॉस्ट? तो IAS 23 जो है वो इस चीज़ को डील करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ स्टॉक फॉर ट्रेडिंग कंसर्न? तो स्टॉक एंड ट्रेड जो है वो ट्रेडिंग कंसर्न के लिए है, ना रॉ मटेरियल, ना वर्क इन प्रोग्रेस, ना फिनिश गुड्स। स्टॉक एंड ट्रेड जो है वो आपका, यानी कि आप उसको बेच सकते हैं। अब व्हाट इज द मीटिंग रिक्वायर्ड फॉर द डायरेक्टर ऑफ अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी? एट वंस इट ईच क्वार्टर, at once in each month, at once in each year, या least once in a each week? तो at once in a each quarter जो है वो मीटिंग रखना ज़रूरी है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग IAS डील विद द इंटेंजिबल एसेट्स? तो IAS 38 है जो डील करता है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एग्जाम्पल ऑफ रिसर्चिंग एक्टिविटी? एक्टिविटी एम टू ऑब्टेन न्यू नॉलेज, ये हम पहले भी देख चुके हैं। रिसर्च, एवोल्यूशन, फाइनल सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, सर्चिंग ऑफ अल्टरनेटिव, तो ऑल ऑफ गिवन ऑप्शन सही आंसर है। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड अंडर इक्विटी सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट? तो डिविडेंड पेबल जो है वो ये नहीं लिखा जाता। Which of the following is the classification of current assets? बिल्डिंग, लैंड, प्रेमिसेस, ये सारे फिक्स एसेट के करंट एसेट के लिए मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो है वो करंट एसेट्स में फॉल करती है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन? स्ट्रेट लाइन मेथड, ये हम पहले भी देख चुके हैं, आगे चलते हैं। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गवर्न्ड बाय कंपनी एक्ट, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ऑल ऑफ अबव? तो ऑल ऑफ अबव है, सारी की सारी चीज़ें जो है पाकिस्तान में एप्लीकेबल हैं। अब पार्टनरशिप फर्म आर रजिस्टर्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत जो है वो एक कंपनी जो है वो एक पार्टनर जो है वो शिप फर्म जो है वो इस्टेब्लिश होती है। राइट डाउन the value of an assets, original cost minus accumulated depreciation या original cost appreciation, तो वैसे रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे लिखेंगे आप? बुक वैल्यू माइनस, ये भी नहीं, ओरिजिनल कॉस्ट सेल्विश वैल्यू, तो पहला वाला आंसर ही accumulated depreciation सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैथडोलॉजी इज अडॉप्ट फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट? तो इक्विटी मेथड जो है वो अप्लाई किया जाता है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिबेट और अलाउंस फॉर द शेड्यूल प्राइस ग्रांट बाय द सेलर टू द बायर? तो ट्रेड डिस्काउंट जो है वो दिया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एबिलिटी टू गवर्न द फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल policies of an enterprises as so as to obtain for it activity? तो कंट्रोल्स सही आंसर है आपका। अब विच ऑफ द फॉलोइंग IAS डील विद द एसोसिएट कंपनी?
तो IAS 28 जो है ना 27 ना 1 ना 7, 1 तो आपको पता ही होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, 7 जो है वो कैश फ्लो है, इसी तरीके से तो 28 जो है वो डील करता है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिडक्शन और अलाउंस अलाउ बाय अ क्रेडिटर टू अ डेटर, तो कैश डिस्काउंट जो है वो अलाउ करता है। जैसे आप अक्सर देखते होंगे कि कैश में पेमेंट करोगे तो इतने की पड़ेगी, और अगर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करोगे तो इतने की पड़ेगी, तो कैश डिस्काउंट जो है वो अलाउ करते हैं जो क्रेडिटर है डेटर को। अब which of the following is an asset that necessarily take a substantial period of a time to get ready for its intended use or sales, तो qualification assets और outstanding asset, tangible assets, intangible, तो qualification assets सही आंसर है आपका। रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एन एसेट, ये हम देख चुके हैं, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आगे चलते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी इज नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड, तो सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप फाउंडेशंस जो होती हैं, जैसे बड़ी बड़ी फाउंडेशन काम कर रही है पाकिस्तान के अंदर, तो वो जो है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होती। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फिक्स एसेट एक्सेप्ट मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये भी पहले आ चुका है। आगे चलते हैं, ये भी पहले आ चुका है कि कितने पार्टनर्स होते हैं कंपनी में। और अब विच ऑफ द फॉलोइंग IAS डील विद इन्वेंट्री, तो IAS 2 जो है वो डील करता है इन्वेंट्री से। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू IAS 32 एंड 39, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो डील करते हैं, यानी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात की जाती है इसमें। अब IAS 16, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में डील करता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो हेल्प करेगी आपकी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।